इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 7 चैप्टर ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस वीडियो में सभी हम कवर करेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये सब इसमें हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, फिर स्पेशली ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपके पास है तो उससे हम डिस्कस करेंगे। और फिर कॉन्ग्रुएंसी के सब क्राइटेरिया होते हैं कि साइड साइड एंगल है, ये सब। उसके बाद सीपीसीटी क्या होता है ये आप सीखेंगे। और फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम है, हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो वन बाय वन इन्हें समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। यहां पे आप अपने सामने फिगर्स देख सकते हैं। यहां पर ये दोनों सर्कल आप देख रहे हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। यहां पर ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। Similarly, these two triangles are congruent to each other, and similarly here these two hexagons are congruent to each other. So, what is congruency? जब भी आपको दो फिगर्स ऐसे दिखें जिनका शेप एंड साइज बिल्कुल एक जैसा है, शेप एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये दोनों सर्कुलर हैं तो शेप एक जैसी है, और साइज भी सेम होना चाहिए। तो इनकी साइज सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ये। यानी अगर हम इसको इसके ऊपर ले जाए तो बिल्कुल ये एक दूसरे को ढक देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली यहां पर ये दोनों स्क्वायर्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। यहां पर भी ऐसे ही है, अगर आप इसको इसके ऊपर लेके जाएं या फिर रेड वाले को ब्लू वाले के ऊपर लेके जाएं तो एक दूसरे को ढक देंगे। समझ गए ना? तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ये ट्राइंगल्स में भी सेम सिचुएशन है, और यहां पर भी बिल्कुल ये इनका शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है आप समझ गए। तो ये तो बेसिक नॉलेज था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। इवन दो लाइंस भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। दो लाइंस अगर मैं खींचूं तो यहां पर ये दो लाइंस हैं, और ये दो लाइंस भी एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हैं। यहां पर इनकी लेंथ एक जैसी है। आई मीन टू से ये लाइंस बिल्कुल एक जैसी सेम लेंथ की हैं। बिल्कुल ये एक दूसरे को ढक सकती हैं, एक दूसरे को ये जिसे हम कहते हैं ना कोइंसाइड करना, तो एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही आ सकती हैं, एक दूसरे को ढक सकती हैं। बिल्कुल सेम शेप एंड साइज है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आई होप कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ आ गया होगा। अब आपके इस चैप्टर में स्पेशली आपके पास एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, तो वो डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? बिकॉज इनका शेप एक जैसा है, इनका साइज एक जैसा है। ओके, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लेके आएंगे तो बिल्कुल एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे को ढकेंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक, अब ट्राइंगल्स में क्या होता है कि इनका शेप और साइज एक जैसा है। इसका मतलब यह है कि इनके इनके एंगल्स इक्वल होंगे, मींस इसके तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे, और इसके तीनों साइड्स के इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यानी इनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तीनों साइड्स भी इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होगा कि इसके तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे, इसके तीनों साइड्स के इक्वल होंगी। ओके, अब देखो यहां पर जो इक्वल है ना, देखो मैं एक वर्ड्स आपको एक टर्म आपको बताऊंगा, लेकिन उसको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो टर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग। यहां पे जो भी आपको इक्वल दिख रहा है ना, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिमिलरली साइड की बात करें, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें इसकी जो चीजें हैं ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल हैं। पार्ट्स जो है यहां पर देखो मैंने क्या यूज किया टर्म, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो पार्ट्स जब मैं बात कर रहा हूं, पार्ट्स, इसका पार्ट क्या मतलब है, क्या पार्ट्स हैं इसके?
तो इसमें दो ही टाइप के पार्ट्स होते हैं, या तो इसमें साइड्स होंगी और दूसरा इसमें एंगल्स हैं, तो ये ही तो पार्ट्स हैं। तो बेसिकली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वल होते हैं। ओके, दूसरा आप हमेशा याद रखना कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी। जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। और उल्टा भी है, अगर आपको इक्वल साइड दिखे, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है, तो बिकॉज ये साइड्स इक्वल है तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल है। आई मीन टू से, अगर आपको इनके एंगल्स के बारे में नहीं पता है कि ये इक्वल है कि नहीं है, पर आपको पता है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ये साइड जो है इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि यहां पे एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल आर के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। अब मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब साइड्स की अगर बात करें यहां पे, तो ए बी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड ए सी इज इक्वल टू आर क्यू और क्यू आर। ठीक है, अब मैं यहां पे ये इसीलिए लिख रहा हूं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वंस दे नो दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सीधा लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब देखा जाए तो ये गलत नहीं लग रहा है, बट ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। कैसे? यहां पर हमने लिखा है ए बी सी, बट जो पी क्यू आर है इसको हमने पी क्यू आर नहीं लिखना है, यहां पर हमने लिखना है, देखो अगर हमने ये लिखा इसका ये मतलब हुआ कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। बट क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो सही क्या है? सही है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब ए किसके इक्वल है? आर के, यहाँ पे आर आएगा, P इक्वल है P के, यहाँ पे P आएगा, एंड C इक्वल है Q के, यहाँ पे Q आएगा। नाउ दिस इज करेक्ट। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से लिखा जाएगा। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप यहां से ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड आर पी, उसके बाद साइड बी सी इज इक्वल टू साइड पी क्यू। अब अच्छा, जो साइड होंगे इसमें ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, आप पी आर लिखो आर पी लिखो, इट डजेंट मैटर दैट मच। तो ये आप लिख सकते हो, बट एंगल्स ऑब्वियसली जब हम इसको लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, तो हमको एंगल्स का ध्यान रखना है कि बिल्कुल ए आर के इक्वल होना चाहिए, बी पी के इक्वल होना चाहिए, सी क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या समझे यहाँ पे, जो मैंने अभी तक समझाया, आप समझे कि ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बिल्कुल जब उनका शेप और साइज एक जैसा हो, यानी इसके तीनों एंगल्स इसके तीनों एंगल्स के इक्वल हो, इसकी तीनों साइड्स इसकी तीनों साइड्स की इक्वल होनी चाहिए, यानी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा कि इसको लिखते किस तरह से, इसको ट्राइंगल्स को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये दिखे कि भाई इसकी तीनों साइड की इक्वल हैं, इसके तीनों एंगल्स की इक्वल हैं, तो आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई अगर सब कुछ इक्वल नहीं है और केवल कुछ कुछ चीजें हमें पता है कि इक्वल हैं, मीन सब कुछ के बारे में नहीं पता है और कुछ कुछ चीजों के बारे में पता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है? कहने का ये मतलब है मेरा कि यहां पर तो हम ये देख रहे हैं ना कि इसके सभी पार्ट्स के इक्वल हैं, बट अगर हमें सबके बारे में जानकारी नहीं है, मान लो कि हमें ये भी इसके बारे में नहीं पता कि इक्वल है, हमें ये भी पता नहीं है, ओके, हमें ये भी पता नहीं है, केवल इतना पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है,
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है? क्या हम कह सकते हैं? तो यस, यहां पे क्या है कि ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? यहां पे काम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। तो ये हैं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। आई मीन टू से साइड एंगल, आपने रूल्स के बारे में सुना होगा कि अगर कहीं पे साइड है तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये सब क्या है? तो ये इसीलिए है कि अगर आपको सभी चीजों के बारे में, सभी पार्ट्स के बारे में नहीं पता है कि इसके सभी पार्ट्स इसके इक्वल है, कुछ के बारे में पता है, तो भी हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ओके, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। तो अगर हम देखें यहां पे एंगल, इसके एंगल साइड एंगल इसके एंगल साइड एंगल की इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी के एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, एक इसके इक्वल है, इसके, ये इसके इक्वल है, बी है पी के इक्वल, और ये क्यू यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कह सकते हैं? इसके लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि एंगल बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, शॉर्ट में आपने ये देखा होगा लोगों को लिखते हुए कि बाई एंगल साइड एंगल रूल, केवल इतना भी लिख देते हैं शॉर्ट में, और उससे भी शॉर्ट में सिंपली ब्रैकेट में लिख देते हैं एंगल साइड एंगल। ओके, तो सबसे सही इनमें से मुझे लगता है कि ये वाला है, आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर तो यही है, अगर प्रॉपर वे में लिखना है। सिंपली वैसे हम ये भी लिख देते हैं, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, और ये भी लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि कोई नंबर काटेगा अगर आप केवल इतना लिखते हैं। ओके, तो यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ओके, एंगल साइड एंगल रूल से, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो। अब आप समझ गए कि हमें सबके बारे में पता होने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ ही के बारे में अगर पता है तो भी हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज ये और एक और चीज इससे मैं समझाना चाहता हूं कि मान लो कि आपके आपके पास ये एंगल नहीं है। देखो, इसको मैं नीचे लेके आता हूं, यहां पर मान लो कि ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल है। फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। क्या तब भी हम इसको एंगल साइड एंगल कहेंगे? बताओ। नो, अब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है कि एक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। एंगल साइड एंगल, एक देखो, एंगल साइड एंगल जब हम बात करते हैं तो आप नोटिस करेंगे यहां पे कि जो दो एंगल्स हैं उनके बीच में साइड सैंडविच हो रखी है, दबी हुई है। यहां पे भी ऐसा ही है, इन दोनों एंगल्स के बीच में साइड है, तो बिल्कुल एक ऑर्डर है, एंगल साइड एंगल बिल्कुल चिपके में तीनों, यहां पे भी बिल्कुल एंगल साइड एंगल। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे ऐसा नहीं है, ये एंगल इधर है, साइड इधर है, फिर एंगल इधर है, ये तो ये जो है इन दोनों के बीच में नहीं है, और यहां पे है। ओके, तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल हम नहीं लगाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड यहाँ पे है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ पे ए भी दिख रहा है, एस भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, तो एंगल साइड एंगल हो गया। नो, ऐसा नहीं है। ओके, एंगल साइड एंगल लगता है बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में जब साइड दोनों एंगल के बीच में ऐसे दबी हो, इस तरह से नहीं। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसी के बहुत क्लोज एक और रूल है, बहुत इससे मिलता जुलता, और वो है ये। देखो, यहां पर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो यहां पर कौन सा रूल लग रहा है? तो यहां पे लग रहा है एंगल एंगल साइड रूल, और ये बिल्कुल है, एंगल एंगल साइड रूल आपके पास है।
ओके, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो यहां पर एंगल साइड एंगल साइड रूल से, एंगल साइड रूल से, आप इसको साइड एंगल मत बोलना, ठीक है ना, क्योंकि रूल का नाम ही यही है। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड। तो इस रूल से ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, देखो बी तो इक्वल है क्यू के, नहीं बी इक्वल क्यू के नहीं है, बी इक्वल ए पी के है, और सी इक्वल है क्यू के, तो बचा ए, वो अपने आप इक्वल हो गया आर के। इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, और रूल किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ये न होके ये होता तो फिर यहां पे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पे तो एंगल साइड बन रहा है, यहां पे एंगल साइड एंगल बन रहा है, तो नहीं होंगे, अब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे ये, जो मैं आपको पहले समझा रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है। तो जो मैं आपको बात कर रहा था ना एंगल साइड की, यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है, ये यही है एंगल साइड। तो जब भी इस तरह से हो, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ये ऐसे एंगल साइड ये बन रहा है, यहां पर भी एंगल साइड ये बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये सिचुएशन है, और यहां पर ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज यहां पर क्या है, साइड एंगल साइड है, ये भी साइड एंगल साइड बिल्कुल है एक ऑर्डर में। तो यहां पर साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहो, या सिंपली साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ध्यान रखना एंगल जो है इन दोनों साइड के बीच में सैंडविच होना चाहिए। ऐसा न हो कि यहां पर ये साइड और ये साइड इक्वल हो, अब नहीं है, अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ये तब होंगे जब एंगल इन दोनों साइड के बीच में सैंडविच हो रखा हो, ऐसे जैसे यहां पर ये है ना, ऐसे। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, अब ये रूल यहां पर लगेगा, तो इस रूल से अब ये कॉन्ग्रुएंट है। ये बात समझ आ गई? तो हमने ये भी कवर कर लिया है, क्या, साइड एंगल साइड। अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो देखो साइड एंगल्स, अब जो मैं बाकी रूल्स की मैं बात कर रहा हूं, एक है उनमें साइड साइड साइड, बहुत सिंपल है ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, इसके ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तीनों साइड इसके इक्वल है। तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहां पर किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है? साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, कैसे लिखेंगे हम? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्या लिखूं मैं यहां पे, पहले एंगल ए किसके इक्वल है? तो देखो इसके लिए क्या, एंगल ए किसके इक्वल है, तो एक काम करो, ये पहचानने के लिए बढ़िया तरीका है कि साइड देखो, ये साइड इक्वल है ना, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए आर के इक्वल है। फिर एंगल बी देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल है। एंगल सी किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल। तो ये तरीका है पहचानने का। तो साइड समझ गए आप? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आरएचएस प्रॉपर्टी, आरएचएस रूल। ओके, देखो हमारे पास यहां पे दो ट्राइंगल्स हैं, क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो देखो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है क्या करते हुए, कि वो देखते हैं कि ये साइड इसके के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, या तो लिख देते हैं कि साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, या तो ये लिख देते हैं, या फिर वो लिख देते हैं एंगल साइड साइड एंगल रूल से, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। बट द थिंग इज दैट, पहली बात तो ये कोई रूल ही नहीं है साइड साइड एंगल। दूसरा, साइड एंगल साइड तब लगता है जब एंगल दोनों साइड के बीच में हो। यहां पर अगर हमारे पास इस एंगल की जगह पे ये एंगल होते इक्वल, तो फिर हम कह सकते थे कि यस साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बट ऐसा नहीं है, यहां पर ये एंगल इसके इक्वल है,
तो क्या है कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो ये कॉन्ग्रुएंट है, बट इन रूल से कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये। यहां पर जो रूल लगेगा वो है RHS रूल। ओके, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो यहां पे क्या है कि ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री इस राइट एंगल के इक्वल है। राइट एंगल के सामने वाला साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अब यहां पर RHS रूल लग रहा है। यस, अब ये कॉन्ग्रुएंट है और ये RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। गॉट इट? तो इस तरह से RHS रूल लगता है। तो जब भी आपको दो ट्राइंगल्स दिखें और उनमें आपको एक एंगल वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो आप कोशिश मतलब ये समझ जाना कि बहुत चांसेस हैं कि उसमें RHS रूल लगेगा। ओके, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, देखो AP के इक्वल है, BQ के इक्वल है, और ये CR के इक्वल है। ओके, CR के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, और ऐसे ही, ठीक है ना। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये इक्वल है, तो ये अपने आप ही इक्वल हो गए, तो इसी वजह से A एंड P इक्वल है। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसा हम लिखेंगे। और रूल क्या लिखेंगे हम? तो हम सिंपली लिखेंगे कि बाई RHS रूल या बाय RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो आपको मैंने सभी रूल समझा दिए हैं, सभी क्राइटेरिया समझा दिए हैं कॉन्ग्रुएंसी के कि किन किन क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, और वो है CPCT। CPCT, व्हाट इज CPCT? तो देखो बहुत आसान है समझना। अगर आपको ये समझ आ जाए कि देखो यहां पे आप ये तो जानते हो ना कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हैं। उसमें देखो इतना तो गिवन है, इतना तो हमें पता है कि ये और ये इक्वल है। छुपा हुआ क्या है? मतलब क्या गिवन नहीं है कि ये और ये इक्वल है, बट आप जानते हैं कि इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं प्रूव। तो ये और ये इक्वल हुए ना। साथ में इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये भी आपस में इक्वल है। इसके सामने की साइड ये, तो इसके सामने की साइड ये, इसके ये भी आपस में इक्वल है। तो यहां पर जो मैंने ग्रीन कलर में ये मार्क कर रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं? बिकॉज हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कैसे प्रूव किया है? एंगल साइड एंगल रूल से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। हमने कहा कि भाई एंगल साइड एंगल रूल लग रहा है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब एक बार कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए हैं तो ये तो आप जानते हैं ना कि भाई अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसके सभी एंगल इसके सभी एंगल के इक्वल होंगे, इसकी सभी साइड इसके सभी साइड के इक्वल होंगी, है। तो इसलिए जो मैंने ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये बची हुई एंगल और साइड मैंने मार्क कर दिए कि भाई इसका सब कुछ इसके सब कुछ के इक्वल है। लेकिन हम रैंडमली कहीं भी मार्क नहीं कर सकते। मतलब ऐसे नहीं कि मैं इसको इसके इक्वल कह देता, ऐसे ही नहीं। इसमें काम आता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो मैं आपको बता रहा था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। इसमें जो आपको इक्वल दिख रहे हैं ना, वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपको इक्वल दिखे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। लेकिन उनको पहचाने कैसे? तो आसान भाषा में सिंपल तरीका ये है कि भाई इक्वल एंगल होंगे तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। जो आपको इक्वल एंगल दिखे समझ जाने के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। भाई पार्ट्स का मतलब क्या है? पार्ट्स मतलब पुर्जे, पार्ट्स। अब इसके पार्ट्स क्या है? इसमें दो ही टाइप के पार्ट्स हैं, या तो साइड है या एंगल है। तो इसके सभी पार्ट्स इसके सभी पार्ट्स के इक्वल हैं। और कौन से? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो बेसिकली देखो ये और ये इक्वल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, तो इसके सामने की साइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो ये और ये कॉरेस्पॉन्ड। तो अगर मान लो कि ये हमें पता नहीं है कि इक्वल हैं, बट आपको तो ये तो पता है ना कि एंगल इक्वल है, तो इसके सामने की साइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और ये इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू ये QR, और रीजन हम लिख देंगे क्या?
हम रीजन लिखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब ये इतना लंबा लिखने की जगह पे हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सीपीसीटी का यही मतलब है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के और ये इक्वल होते हैं, तो यही है सीपीसीटी का मतलब। अब यहां पे ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि इक्वल है या नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं गिवन था, बट ये आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ये इक्वल है। कैसे पहुंचे हैं? क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो हो गए, तो इनके जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे और वो भी इक्वल होंगे, बिकॉज corresponding parts of congruent triangles are equal, यानी in short CPCT। Got it? अब यहां पर देखो, इन ट्राइंगल्स में देखो, एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट अगर आपको कहना हो कि भाई क्या ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो आप कहोगे कि भाई ये एंगल्स इक्वल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इसके सामने की साइड्स जो हैं ये भी इक्वल होंगी क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। भाई इक्वल एंगल है, उनके सामने की जो साइड्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और वो इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे कि ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, और रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। यस, इन शॉर्ट सीपीसीटी। गॉट इट? इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कैसे पता चला मुझे? देखो, पहली बात तो इसमें ये नहीं है कि हम सामने की साइड से के ऑपोजिट देख लें। भाई ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एंगल एक किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है। ओके, तो इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहेंगे और ये इक्वल होते हैं। तो ट्राइंगल में देखो, अगर दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि तीनों का टोटल तो इक्वल ही है, 180 है। तो अगर ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, लेकिन रीजन आप लिखेंगे सीपीसीटी। गॉट इट? इसी तरह से बी सी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? तो देखो ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट ये साइड है, इसके ऑपोजिट ये साइड है, तो ये पी क्यू के इक्वल है, तो ये भी इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और इसका रीजन सिंपली आप लिखेंगे सीपीसीटी। गॉट इट? तो ये है सीपीसीटी। तो जो बचे हुए, देखो कुछ तो गिवन होते हैं क्वेश्चन में, तो उनकी हेल्प से हम ये प्रूव कर देते कि कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद जो इक्वल नहीं गिवन है उनको हम इक्वल लिख देते हैं। ऐसा नहीं, कैसे भी सोच समझकर देखना हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं, उनको हम इक्वल लिखते हैं और रीजन हम लिखते हैं सीपीसीटी। तो यही है सीपीसीटी। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और फाइनल टॉपिक आपके पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ओके, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? देखो, अ ट्राइंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये और ये, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चुका है। यहाँ पर ए बी सी ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे इक्वल साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सिंपल। ओके, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें थ्योरम क्या है? इसमें थ्योरम ये है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड होती हैं उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है इसमें, और ये प्रूव करने को आता है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है कि प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब जो एंगल
इक्वल साइड के ऑपोजिट हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ओके, तो थ्योरम है प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ये इक्वल साइड्स हैं और ये एंगल्स इनके ऑपोजिट हैं। गिवन है कि ये इक्वल है और प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कि गिवन AB is equal to AC, okay, and to prove angle B is equal to angle C। ठीक, अब इसे प्रूव करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से। कैसे? इसको दो ट्राइंगल बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस साइड पे। ये परपेंडिकुलर है यानी ये 90, ये 90 है। ओके, तो लेट AD be the perpendicular from A to BC। और अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हो गए हैं। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं? तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो ये साइड, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी ये कॉमन है। तो क्या यहाँ, अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे साइड एंगल साइड लग सकता है? नो, नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड RHS। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बिकॉज दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। इसके बाद साइड AB इज इक्वल टू AC। क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है ये क्वेश्चन में। उसके बाद AD इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। क्यों? बिकॉज ये कॉमन है। तो देयरफॉर हो गया ना RHS रूल से, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और किस रूल से? बाय RHS रूल। और एक बार ये ट्राइंगल हो गए तो फिर इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस आपस में इक्वल होंगे। इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल होंगे। तो यहां पे जो B है और ये C, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। देखो ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, सेम साइड है। इसके सामने इस ट्राइंगल का ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT। सिंपल, और यही हमने प्रूफ करना था। सो वी कैन से दैट कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। गॉट इट? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कंप्लीटली। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट इसके समझ आए होंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, आपको वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इस चैप्टर के जो बाकी वीडियोस हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।